Hello everyone, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. So हम हमारे चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स स्टार्ट. A, B and C are partners with fixed capitals of rupees 1 lakh, 2 lakhs and 3 lakhs respectively. A, B and C हैं पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है उनकी 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख. तो इट मीन्स कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं, दो. कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो देयर पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स दैट ए इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹600 एंड बी इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹400. तो ए और बी की मंथली सैलरी गिवन है. नंबर 2, C will be allowed a commission of 5% of net profit after allowing salaries of A and B. तो C को क्या मिलेगा, कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउइंग सैलरीज. तो नेट प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना है, सैलरीज ऑफ A एंड B. तो उसका जो 5% होगा उतना हमें C को कमीशन देना है. नंबर 3, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6%. हमें कैपिटल्स पर इंटरेस्ट कितना देना है, 6%. नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स एट 4%. हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 4%. एंड द एनुअल ड्रॉइंग्स आर गिवन, दैट इज ऑफ B is ₹10,000 and of C is ₹15,000. So the net profit for the year ended 31st March 2021 is given and that is 1,72,000. So what we have to do, we have to prepare profit and loss appropriation account. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. हमें यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना. तो सबसे पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितने पार्टनर्स हैं, 3. कौन कौन से, A, B and C. A, B and C are 3 पार्टनर्स. क्या गिवन है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है. ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख. 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख. हमें क्या करना है, नंबर 1 सैलरी देनी है. क्या करना है, सैलरी कितनी देनी है, ए को कितनी देनी है, 600 मंथली. तो मीन्स एनुअल सैलरी कितनी होगी, 600 मल्टीप्लाई बाय 12. So that will be 7,200. And B is to be allowed a monthly salary of ₹400. So 400 into 12 is equal to 4,800. C को हमें कुछ भी नहीं देना. नंबर 2, C will be allowed a commission. हमें क्या देना है, कमीशन देना है. किसको देना है, C को. कितना देना है, 5% of net profit. And this net profit is after allowing salaries. तो ये जो net profit है इसमें से हमें क्या करना है, जो सैलरीज हैं वो माइनस करनी है. तो कितनी है सैलरीज, A and B की 7,200 प्लस 4,800 कितनी है, टोटल इज 12,000. तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से 12,000 माइनस करके उसका 5% कैलकुलेट करना है. कितना गिवन है नेट प्रॉफिट, लास्ट में आके चेक किया, दैट द नेट प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज 1,72,000. तो हमें क्या करना है, 1,72,000 माइनस 12,000. तो हमने क्या किया, 1,72,000 माइनस 12,000 का 5%. कितनी आई अमाउंट, 1,60,000 का 5%. तो हमारी कमीशन की वैल्यू क्या आई, दैट इज 8,000 रुपीज. तो हमने C को कितना कमीशन दिया, 8,000 रुपीज. नाउ C पॉइंट, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%. कैपिटल्स पे जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो कौन से कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हमेशा फिक्स्ड कैपिटल पर. तो हमारी फिक्स कैपिटल कितनी है, 1 लाख. 1 लाख का 6% कितना होगा, 6,000. बी का 2 लाख, 2 लाख इंटू 6% 12,000. एंड सी का कितना होगा, 3 लाख इंटू 6% एंड दैट विल बी
18,000. Now next, interest will be charged on partners annual drawings at 4%. हमें ड्राइंग्स पर कितना चार्ज करना है इंटरेस्ट? 4%. ड्राइंग्स कितनी गिवन है? ए की गिवन नहीं है, बी और सी की गिवन है. कितनी? 10,000 and 15,000. We have to calculate interest on drawings. How much? At the rate of 4%. यहाँ पर एनएम गिवन नहीं है. अगर पर एनएम गिवन होता है और हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं. बट बिकॉज यहाँ पर ना तो इंटरेस्ट का रेट हमें पर एनएम गिवन है और ना ही हमें है गिवन है कि हमारी ड्राइंग्स कब की हैं, तो हम क्या करेंगे? 10,000 और 15,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे. कितना होगा 10,000 का 4%? 400. एंड 15,000 का 400% कितना होगा? 600. तो हमारे पास अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेट रेडी करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी किया. पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम अपना प्रॉफिट है जो वो ब्रॉट डाउन करेंगे. क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना गिवन है? 1,72,000. अब हम क्या नोट करेंगे? जो हमने पार्टनर्स को दिया. क्या क्या दिया? सैलरी. क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी. कहाँ जाएंगी? जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में. किस किस को दी सैलरी? टू ए, टू बी, टू सी. करंट अकाउंट. कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में. कितनी कितनी है? अभी हमने कैलकुलेट की. 6,000, 12,000 and 18,000. So total of 6,000, 12,000 and 18,000 is 36,000. और हमने क्या दिया? Sorry, this one is interest on capital of partners. This is interest on capital. सैलरी हमने किस किस को दी? ए और बी को. क्या करेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी. किस किस को दी? ए को एंड बी को. ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट. कितनी कितनी दी? 7,200 एंड 4,800. टोटल हमने कितनी दी? 12,000. और हमने क्या दिया? सी को कमीशन दिया. टू कमीशन टू सीज करंट अकाउंट. कितना कमीशन दिया? हमने कैलकुलेट किया था 8,000. और हमने क्या दिया? और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ लिख लिया? नोट कर लिया, ऊपर कर लिया. और हमने क्या दिया? और हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया. तो चार्ज किया तो कहाँ आया? क्रेडिट साइड. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. किस किस से किया? बी से एंड सी से. फ्रॉम बीज करंट अकाउंट एंड फ्रॉम सीज करंट अकाउंट. अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 400 एंड 600. तो टोटल हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स पर? 1,000. सो अब हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. अब हम क्या करेंगे? अपना डिविजिबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे. तो हमने क्या किया? अपना टोटल किया. 1,72,000 प्लस 1,000, 1,73,000. 1,73,000. हमारा डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना बचा? 1,73,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 एंड माइनस 8,000. तो हमारा जो बचा डिविजिबल प्रॉफिट उसकी अमाउंट क्या हुई? 1,17,000. ये क्या है? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट. इसको हम किस किस को देंगे? ए, बी और सी को. किस रेशो में देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में. हमें गिवन नहीं है. क्या करेंगे? गिवन नहीं है तो किस रेशो में देंगे?
इक्वल रेशो में। जब भी हमें गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल रेशो में शेयर देते हैं। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's current account, B's current account and C's current account। किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो 1,17,000 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा अमाउंट, 39,000। बी का भी कितना है, 39,000 एंड सी का भी कितना होगा, 39,000। तो हमने तीनों को कितना दिया, सेम 39,000, 39,000 एंड 39,000। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। सो वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 11। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि मैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय।